नमस्कार बच्चों, अभी आपने कक्षा 8 के पाठ 8 तक सुना। आज है कक्षा 8 का पाठ 9। शीर्षक है प्रगाढ़ मैत्री, बॉटम फ्रेंडशिप। प्रगाढ़ माने गहरी, मैत्री माने दोस्ती, यानी गहरी मित्रता कैसी होती है उसी के बारे में इसमें बताया गया है। तो पुरा सिसिली द्वीपश सैराक्यूज नाम के नगरे द्वय मित्र प्रतिवसत थे। पुरा माने प्राचीन काल में, सिसिली द्वीपश सिसिली द्वीप में, सैराक्यूज नाम के नगर में, सैराक्यूज ये नगर का नाम है। द्वय मित्र माने दो मित्र, प्रतिवसत माने रहते थे। तो प्राचीन काल में सिसिली द्वीप में सैराक्यूज नाम के नगर में दो मित्र रहते, यानी दो मित्र आपस में रहते थे। अब उसके बारे में बताया, डामनस तथा पेथियस का नाम आता। डायमन और पेथियस ये उन दोनों के नाम हैं। कौन कौन थे? डामन और पेथियस, ये उन दो मित्रों के नाम हैं। दुग्ध मिश्रित जलवत, दुग्ध धन मिश्रित धन जलवत। जैसे दूध में पानी मिला दिया जाता है, दुग्ध मिश्रित जलवत, जिस प्रकार दूध में पानी मिला दिया जाता है उसको अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार दुग्ध मिश्रित जलवत से शाम मैत्री प्रगाढ़ आती। तो जैसे दूध में पानी मिला होता है उसी प्रकार उन दोनों की दोस्ती गहरी, अर्थात उनको अलग नहीं किया जा सकता। जैसे आप दूध में पानी मिला लें तो उसको आप अलग नहीं कर सकते, उसी प्रकार वे दोनों गहरे मित्र थे। तस्मिन् काले सिसिली द्वीपे क्रूरस्य नृपति शासनम अकरोत्। तस्मिन् काले माने उस समय, सिसिली द्वीपे माने सिसिली द्वीप पर, क्रूरस्य नृपति जिसका बहुत ही कठोर, नृपति माने राजा, शासनम। उस समय सिसिली द्वीप पर एक बहुत ही कठोर, ये निर्दयी राजा राज्य करता था। उस समय सिसिली द्वीप पर एक बहुत ही कठोर राजा राज्य करता था। तस्य नाम डायोनोसस आसीत्। तस्य माने उसका, नाम माने नाम, डायोनोसस ये उसका नाम है, आसीत् माने था। उसका नाम डायोनोसस था। ये उस राजा का नाम था जो बहुत ही कठोर था, निर्दयी था, अर्थात जनता को सताता था और जीव जंतुओं को सताता था। तस्य नाम शिवरणे जना अकंपता। तस्य माने उसका, नाम माने नाम, शिवरणे माने सुनते ही, जना माने लोग, अकंपता माने कांपने लगते। उसका नाम सुनते ही लोग कांपने लगते थे, यानी इतना निर्दयी और इतना कठोर था तो उस राजा का नाम लेने से ही आदमी कांपने लगता था डर के मारे। अनुदिनम विवर्धमानम तस्य पौर्यम विलोक जामना क्रोधा जाता। तो अनुदिनम प्रतिदिन, अनुदिनम विवर्धमानम तस्य पौर्यम, प्रतिदिन उसके बढ़ते हुए निर्दयता को देखकर या बढ़ते हुए उसकी दुष्टता को देखकर, तस्य पौर्यम विलोक जामना क्रोधा जाता, उसकी निर्दयता को देखकर डामन क्रुद्ध हो गया है। डामन वही है जो दो मित्र थे, उनमें से एक मित्र का नाम था डामन। तो डामन नाराज बोले, बताओ राजा ऐसा है, प्रजा पर निर्दयता करता है, कारण से क्रोध आ गया। सह राज्यो निर्दयता दुष्टताया निंदाम अकरोत्। सह मानो उसने, राज्यो माने राजा की, निर्दयता माने क्रूरता, दुष्टताया माने दुष्टता, निंदा अकरोत् उसकी निंदा करता है। उसने राजा की निर्दयता
और क्रूरता की निंदा करने लगा कि राजा इतना कठोर है, ऐसा राजा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार उसने उसकी बुराई की। निंदा माने होता बुराई। इस प्रकार उसने राजा की बुराई की। क्रुद्धा डायनोसस सम आज्ञापयत। क्रुद्धा माना क्रोध होकर, डायनोसस माने ये राजा का नाम है। डायनोसस ने सम आज्ञापयत अपने नौकरों को आज्ञा दी, यदेन वदध्वा कारागारम पातियत यद एनम, इसके कारण इसको बद्ध्वा माने बांधकर, कारागारम माने जेल खाने में, पातियत माने गिरा दो या टाल दो। इससे क्रोधित होकर डायनोसस नामक राजा ने उस मित्र को, क्या नाम था उसका, दामन, उसको बांधकर कारागार में डालने की आज्ञा दी। नौकरों से कहा ये मेरे बुराई करता है, अतः वो क्रोधित हो गया और उसने दामन नामक पुत्र को बांधकर जेल में चलवा दिया। राजद्रोह से अपराधी समृत्यु दंडम प्राप्त। अब राजा ने उसके ऊपर दोष लगाया, जैसे कोई चोरी का दोष होता है, उसी प्रकार से राजद्रोह लगाया कि ये राजा की बुराई कर रहा था, यानी हमारे राष्ट्र में फूट डाल रहा था। तो राजद्रोह से अपराधी, राजद्रोह के अपराध में सह माना हुआ है मृत्यु दंडम प्राप्त। उसे मृत्यु दंड मिला, यानी फांसी की सजा उसे प्राप्त हुई। राजा को लगा कि ये राजद्रोह करता है, इस कारण उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि जाओ इसको फांसी दे दो, अर्थात उसे फांसी की सजा प्राप्त हुई। मृत्यु दंड समाचारम सृष्टवा पेशीय सता प्रधान नवन राज्यसभा अगच्छत्। मृत्यु दंड समाचारम सृष्टवा, उसकी मृत्यु का समाचार सुनकर, जैसे मृत्यु दंड मिला है, फांसी की सजा सुनकर पेशियस प्रधावन राज्यसभा अगच्छत्। पेशियस नाम का उसका जो दूसरा मित्र था, वो दौड़ता हुआ राजा की सभा में आया। मृत्यु दंड समाचारम श्रुत्वा पेशियसः प्रधावन राज्यसभा अगच्छत्। जब उसने सुना कि मेरे मित्र को फांसी की सजा मिली है, तो उसका जो दूसरा मित्र था जिसका नाम पेशियस था, वो दौड़ता हुआ राजा की सभा में आया। एन सहस्वामित्र डायनस सहायम कर सकने, सह माने उसने, मित्र सुमाने मित्र की, डायनस सहायता कर्तु सकने, उसने अपने मित्र की सहायता करने के लिए, क्या नाम था दूसरे का, दामन, तो उसकी सहायता करने के लिए राजा से प्रार्थना की। यदा सा राज्यसभा प्रविष्टा तथा डामनो राजा नाम सान्वनयम कश्यप। यदा सा, यदा माने जब, सा माने वह, राज्यसभा प्रविष्टा, राज्यसभा में उसने प्रवेश किया, तदा डामनो राजा नाम सान्वनयम कश्यप। तो जब उसको राजा की सभा में प्रस्तुत किया गया या लाया गया, किसको, दामन को। तो जब दामन को राज्यसभा में लाया गया, तो वहां उसने राजा से विनय पूर्वक कठिन नास्ते कुछ कहा। क्या कहा, राजन मृत्यु दंड भाजो ममांति में का समीहा। हे राजन, मृत्यु दंड पाने से पहले मैं एक काम करना चाहता हूँ। यद अहम 5-10 जनानाम कृते स्वपरिवारेण साथ समुद्र पारम गन्तुमिच्छामि। यद अहम, तब मैं 5-10 दिनानी, 10 माने 10, 5 माने 5, 10 और 5 15, तो 5-10 दिनानाम कृते 15 दिनों के लिए स्वपरिवारेण साथ, अपने परिवार के साथ, समुद्र पारम गन्तुमिच्छामि, समुद्र के पार जाना चाहता हूँ। जब राजा उसे फांसी देने के लिए उसे राज दरबार में लाया गया, तब उसने राजा से प्रार्थना की कि हे महाराज, मैं 15 दिनों के लिए अपने परिवार के साथ समुद्र के पार जाना चाहता हूँ। क्रोधा नृपति प्राह, क्रोधित होकर राजा ने कहा, क्रोधा माना क्रोधित, नृपति माना राजा ने, प्राय माना कहा, क्रोधित होकर राजा ने कहा,
विद्रोहिणम नाहम मूर्खम। अरे विद्रोही, ना अहम मूर्ख, मैं मूर्ख नहीं हूँ। अहम माने मैं, ना माने नहीं, मूर्खा माने। अरे विद्रोही, मैं मूर्ख नहीं हूँ। त्वाम माम छलित्वा पलायतम कामे। तो उसने कहा कि विद्रोही, मैं मूर्ख नहीं हूँ। त्वाम माम छलित्वा, तुम मुझे धोखा देकर, त्वाम माने तुम, मां माने मुझे, छलित्वा माने धोखा देकर, पलायतम कामे, भाग जाना चाहते। तब राजा ने कहा कि हे विद्रोही, तुम मुझे मूर्ख समझते हो और तुम मुझे धोखा देकर यहाँ से भाग जाना चाहते हो। पलायतम काम से भाग जाना चाहते हो। नैतत् संभवम, लेकिन ऐसा संभव नहीं। अर्थात मैं तुम्हें 15 दिन की आज्ञा नहीं दूंगा। बोले हमें मूर्ख बनाना चाहते हो, इसके बाद तुम भाग जाओगे, हम क्या कर दूंगा। तो नैतत् संभवम, ऐसा संभव नहीं। यदि तो प्रत्यागमनम यावत को अन्य कारागारी अर्थात समझो। यदि तो प्रत्यागमने, तुम्हारे यहां से जाने के बाद, यदि को अनन्य कारागारी, यदि आपके स्थान पर कोई अन्य जेल में रहकर समर्थ तो भवे, जेल में रहने के लिए तैयार हो, तदा तो हम 5-10 दिनार्थम ग्रहण गंतु सकते, तब तुम 15 दिन के लिए घर जा सकते हो। बोले जब उसने प्रार्थना की कि मुझे 15 दिन के लिए जाना है, तो राजा ने कहा अरे विद्रोही, क्या मैं मूर्ख हूं? अर्थात जब तुम यहां से भाग जाओगे तो मुझे धोखा देना चाहते हो, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, यदि तुम्हारे स्थान पर कोई तुम्हारा सैनिक संबंधी या मित्र 15 दिन जेल में रहेगा, तब मैं तुम्हें जाने दूंगा, तब तुम्हें मेरी आज्ञा मिल सकती है, तुम अपने परिवार जा सकते। तो यदि तुम समय न समझ, यदि माने तुम माने तुम समय न समझ, समय पर नहीं लौटोगे, यानी जो 15 दिन का समय मिला है उसके भीतर ही आपको लौट आना है। यदि नहीं लौटोगे तो तही कारागृह से जनोदंड भागा, तब जो जेल खाने में तुम्हारा मित्र बंद है वो दंड का भागी होगा और उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। बोले तो आपको ठीक समय पर आना है, और यदि नहीं आए तो उसको ही मृत्यु दंड दिया जाएगा जो तुम्हारे स्थान पर जेल में बंद होगा। ऐसा राजा ने कहा। बोले ठीक है, हम 15 दिन की दे सकते हैं, लेकिन तुम्हारे स्थान पर कोई जेल में रहना होगा, और यदि तुम 15 दिन पश्चात नहीं लौटे तो उसी मित्र को मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। नृपा विचार्य, नृपा माने राजा ने, व्यक्यारक माने सोचा। राजा ने सोचा कश्याप कृत्य न कोपी स्वप्राण त्यजते, कश्याप कृत्य किसी के लिए न कोपी स्वप्राण त्यजते, तो किसी के लिए कोई अपने प्राण नहीं छोड़ सकता। कश्याप कृत्य न कोपी स्वप्राण त्यजते, किसी के लिए कोई भी अपने प्राणों का त्याग नहीं कर सकता। तो दामनस मृत्यु दंडम न कोपी स्वीकार, दामनस माने दामन का, मृत्युदंड न कोपी स्वीकार, तो दामन का जो मृत्युदंड दिया है कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। अर्थात दामन नहीं आया तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा, ये सोचकर कोई भी उसके साथ नहीं आएगा। तथा सा ग्रहण गंतुम न, और तब वह घर नहीं जा सकती। कभी मुझसे मांग रहा कि आज इच्छा है मेरी कि मैं 15 दिन घर आऊँ, लेकिन जब उसके सामने कोई नहीं जाएगा तो इस प्रकार उसकी प्रार्थना भी रह जाएगी और मेरी आज्ञा भी रहेगी, अर्थात उसके साथ कोई नहीं आएगा। परम चित्त विशद दामना पेश प्राय, परंतु आश्चर्य दामनस का मित्र पेशियत बोला, यानी जब उसको सुना मृत्युदंड मिल रहा तो उसका दोस्त दौड़कर राजसभा में आ गया था। और जब राजा ने यह शर्त रखी कि उसके स्थान पर कोई यदि उसका सगा संबंधी अगर जेल खाने में रहेगा तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, और 15 दिन पश्चात यदि लौट कर नहीं आया तो उसकी जगह पर उसे मृत्युदंड दे दिया जाएगा। ये सुनकर उसके मित्र पेशियस ने कहा
राजन अहम स्वमित्र स्थाने कारावासम स्वीकरोमि। हे राजन, अहम माने मैं, मित्र स्थाने माने मित्र के स्थान पर, कारावासम कारागार स्वीकार करता हूँ। अर्थात जो आपने शर्त रखी है कि जब हमें जाने देंगे तो उसके स्थान पर कोई जेल में रहेगा, तो मैं उस शर्त को स्वीकार करता हूँ, अर्थात मैं इसके स्थान पर जेल में रहूंगा। यदि सह न प्रत्यागमश्य, यदि वह नहीं लौटेगा, तद अहम मृत्यु दंड भागम, तब मैं मृत्यु दंड का भागी बनूंगा और मैं उसे स्वीकार करता हूं। अर्थात मुझे मित्र पर विश्वास है कि मेरे लिए वो अवश्य आएगा, और यदि ना आए तो मैं उसके स्थान पर मृत्युदंड का स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। मित्र से कृत्य प्राण दानात् समुद्रता विलोक डायनो सता स्तब्धा। मित्र से कृत्य मित्र के लिए प्राण दानात्, प्राणों का दान करने के लिए, समुद्रता माने तैयार, विलोक माने देखकर, डायनो सता माने डायनो तक, स्तब्धा आश्चर्य पड़े। मित्र के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए तैयार उस पुरुष को देखकर डायनोसिस नाम का राजा आश्चर्य में डूब गया। उसने सोचा था कोई भी इस शर्त को स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन जब उसके मित्र ने किया कि मैं इसके स्थान पर जेल में रहूंगा और यदि ये लौट कर नहीं आया तो मैं फांसी की सजा भुगतूंगा, ये सुनकर राजा स्तब्ध रह गया। सह व्यचार्य, सह मानो उसने, व्यचार्य मानो उसने सोचा ऐसा दशा जना अपि जगत में, ऐसा दशा माने इस प्रकार के, जना माने लोग, अपि माने भी, जगत में से संसार में मिलते हैं। तो राजा ने सोचा आज भी इस प्रकार के लोग इस संसार में मिलते हैं जो अपने मित्र के लिए प्राण का बलिदान भी दे सकते हैं। सह डामनम कारागारात् पेचयशम कारागारे चित्तवान्। सह माने उसने, दामनम माने दामन को, कारागारात् माने जेल से, विमोच माने छूट। उसने उसके मित्र दामन को जेल से छोड़ दिया, पेचयशम कारागृहे चित्तवान्, और उसके मित्र पेचियस को जेल में डाल दिया। अर्थात उसने अपने मित्र को छुड़ा लिया और स्वयं जेल में चला गया। जनानी व्यक्ति जन बीतने लगे। कितना समय मांगा था? 15 दिन का। उसने 15 दिन का समय मांगा था कि मुझे 15 दिन का समय चाहिए। तो जनानी व्यक्ति, अब दिन बीतने लगे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। मृत्यु दंड से समीपम आगता, उसकी फांसी का दिन पास में आने वाला था, यानी 1-2 दिन रह गए थे जिसमें फांसी उसे लगनी थी। तो मृत्यु दंड से समीपम आगता, उसके मृत्यु दंड का समय बिल्कुल समीप आ गया था। पेचियसा कारागारे बचा। अब उसका मित्र जो पेचियस नाम का था वो जेल में बैठकर सोच रहा है। पेचियसा कारागृहे बचा। पेचियस ने जेल में रहकर सोचा यदि डामनस प्रत्यागमने विलंबो भवे, यदि डामनस प्रत्यागमने विलंबो भवे, यदि डामनस के जो मेरा मित्र है उसके लौटने में यदि देर हो गई, मतलब उसने समय दिया है कि 15 दिन सुबह तक आना है, और यदि वो नहीं लौटा तो विलंबो भवी सुष्ट स्थाने तत्स्थाने मृत्युदंड प्राप्त, तब उसके स्थान पर मैं ही मृत्युदंड प्राप्त करूंगा। एन जगत विजायनाथ प्रगाढ़ मैत्री की, तब इस संसार को मालूम होगा कि गहरी मित्रता कैसी होगी। अर्थात उसका मित्र भी बलिदान देने के लिए तैयार था, बोले यदि नहीं आया समय पर तो मैं उसके स्थान पर फांसी पर चढ़ूंगा, जिसके कारण संसार में ये तो विदित हो कि आज भी इस प्रकार की गहरी मित्रता पाई जाती है। अर्थात मैं अपने मित्र के लिए
प्राणों का परित्याग कर दूंगा। कौन सोचा? जो जेल में बंद उसका दोस्त। इतो डामनो जलियाने विचारियन आस्ते यद हम यथा संयम तत्व न तही मम प्रिय मित्रम दंड भागम। और यहां उसका दूसरा जो मित्र चला गया था घर, इतो डामनो जलियाने विचारियन। इस समय उसका मित्र डामन, जिसका नाम था, वो जलियाने यानी जहां पर विचार कर रहा था समुद्र में। आस्ते यद हम यथा संयम तत्व न पाशे, कि आज यदि मैं ठीक समय पर वहां नहीं पहुंचूंगा, अर्थात जहां मुझे फांसी लगनी है, तही मम प्रिय मित्रम दंड भागम, तब मेरे प्रिय मित्र को दंड दे दिया जाएगा, अर्थात दंड का भाग वो बनेगा। तो दंड का भाग मैं उसे नहीं बनाना चाहता, क्योंकि वो आवश्यक काम से गया था, परिवार से मिलने और कहने गया था, उनकी संपूर्ण वस्तुएं आदि को रखने गया था, इसके पश्चात मैं नहीं लौटूंगा। अब वो जहाज में बैठा सोच रहा, यात्रा कर रहा है कि यदि मैं ठीक समय पर उस स्थान पर नहीं पहुंचा तो मेरे मित्र को फांसी दे दी जाएगी, अर्थात मेरा दंड वो छोड़ेगा। वस्तुतः अननुकूले वायना विलंबा, और इस समय अनुकूल वायु में विलंब हो रहा है। उस समय देखिए जहाज मशीनों के द्वारा नहीं चलते थे, जो नावें बड़ी बड़ी थी उनमें पाल द्वारा चलते थे। यदि हवा उस तरफ की बह रही है तो उसी से जहाज चल जाएगा, और यदि विपरीत है तो देर भी हो सकती है। तो वो कह रहा है वस्तुतः अननुकूले वायुना विलंबा, अनुकूल वायु चलने में विलंब है, अर्थात यदि अनुकूल वायु चल जाए उसी दिशा में तो मैं शीघ्र पहुंच सकता हूं, लेकिन इस समय नहीं चल रही है। यदि दामना न प्रत्यागत तदा राजा पेचे संप्रा, यदि दामना न प्रत्यागत, यदि दामन नहीं लौटा, तदा राजा पेचे संप्रा, तब राजा ने उसके मित्र पेथिये से कहा, तव सखा निपुणा धूतस्य चर्चा त्वम अत्र निक्षिप्त कारागार निर्गता। तब राजा ने उसके मित्र से कहा, तव सखा निपुणा धूतस्य, तुम्हारा मित्र बहुत ही चतुर है, धूतस्य चर्चा, लेकिन दुष्ट चरित्र वाला है। त्वाम अत्र निक्षिप्त, तुम्हें यहाँ छोड़कर, त्वाम अत्र निक्षिप्त, तुम्हें यहाँ छोड़कर कारागारा निर्गता, इस जेल से बाहर चला गया है। बोले क्या है? बोले महादूर से तुम्हें बुद्धू बना गया है, और बोले तुम्हें छोड़कर चला गया है। किससे कहा? राजा ने उसके मित्र से। अधुना त्वमेव मृत्युदंड भागम भविष्यति, अधुना माने अब, त्वमेव माने तुम ही, मृत्युदंड भागम, मृत्युदंड के भागी, भविष्य माने हो गए, अब तुम्हें ही मृत्युदंड दिया जाएगा, या तुम ही मृत्युदंड के भागी हो गए। स्वमित्र निंदाम श्रोतुम, स्वमित्र माने अपने मित्र की, निंदा माने बुराई, श्रोतुम माने सुनकर, अपने मित्र की बुराई सुनकर, इच्छन अपनी सपूर्वा, अपने मित्र की बुराई सुनकर उसने फौरन ही उत्तर दिया, अननुकूले ने वायना विलंबा अभवत्, मैं देख रहा हूं कि हवा विपरीत दिशा में चल रही है, अनुकूल नहीं चल रही, इस कारण मेरा मित्र देर से आ रहा है। मेरे हृदय में विश्वास है कि वो मेरे लिए आएगा। तो नास्ति मन मित्रा धूता, ना माने ना नहीं, अस्ति माने है, मम माने मेरा, मित्रा माने मित्र, धूता माने दुष्ट। मेरा मित्र धोखेबाज नहीं है। नास्ति मम मित्रम धूता, मेरा मित्र धोखेबाज नहीं है। अंततः पेथियस वध स्थान समान, जब समय हो रहा था तो पेथियस को वध स्थान पर जहां फांसी लगती है वहां पर ले जाया गया। पेथियस को जहां फांसी लगती है वहां ले जाया गया। तत्समये अपि सा प्रसन्नास्ति, तत्समयो अपि, तत् माने उस समय, समय माने समय, अपि माने भी, साह माने वह, प्रसन्नास्ति प्रसन्न, तो उस समय भी वह प्रसन्न दिखाई दे रहा था। वो उसे कोई चिंता नहीं थी कि मुझे मृत्युदंड मिल रहा है। नपति समा आज्ञा पाया,
नपति माना राजा ने, आज्ञापद माने आज्ञा की, राजा ने आज्ञा की मृत्यु दंड प्रदातुम इति, अब तुम्हें मृत्यु दंड दिया जा रहा है। तच्छम्यो दूराद ध्वनि नुत आगता, उसी समय दूर से किसी के आने की आवाज सुनाई दी, अर्थात जैसे राजा के यहाँ पहले होते तो दूर से कटपट की आवाज सुनाई देती है, तो दूर से ऐसा लगे कि कोई चला आ रहा है। विरम विरम समाया तो कहा, रुको रुको मैं आ रहा हूं। सर्वे जना तत्पथ में, यानी वहां से आवाज आ रही थी, रुको रुको मैं आ रहा हूं। तो सर्वे जना तत्पथ में उद्र, सर्वे जना माने सभी लोग, क्योंकि जब फांसी दी जाती थी लोग इकट्ठे होते थे, तो सर्वे जना तत्पथ में, उस रास्ते पर, पथ माने रास्ता, डटर देखने लगे कि किसने रोका है। अर्थात राजा ने फांसी की सजा दे दी है, अब इसे फांसी लगने वाली है, लेकिन अचानक कोई बीच में आ गया, उसने कहा कि रुको मैं आ रहा हूं। तय दृष्टम अष्टम आरूढ़ प्रधावंता धूल धूसरे प्रमत्ता एवास्मान निकटता डम। तय दृष्टम, तय मानो सभी ने, दृष्टम माने देखा, अष्टम आरूढ़ प्रधान, अश्वम माने घोड़े पर, आरूढ़ माने सवार, घोड़े पर सवार होकर धूल धूसरे, जिसका शरीर धूल से सना हुआ है, अर्थात बहुत दूर से आ रहा है, और जिसके दूर से आने के कारण उसके शरीर पर धूल चढ़ चुकी है। प्रमत्ता मत वाला, अर्थात कोई फांसी से डरता है, लेकिन वो कहता है देखो मैं आ रहा हूं उसके स्थान पर। स्वान निपतनता दामन, शीघ्र ही उसका मित्र दामन वहां उपस्थित हो। जो समय दिया था थोड़ी लेट हो गया था विलंब के कारण, लेकिन फांसी नहीं ले पाई थी, वो आ गया। तो साप्राय, अब उसका मित्र जो आया था वो बोला, साप्राय, वह बोला ईश्वर अनुकंपा है, यथा समय सम उपस्थित, ईश्वर की मेरे ऊपर कृपा है, जो मैं ठीक समय पर यहाँ उपस्थित हो सका। बोले क्यों नहीं, तो बोले जहाज में था, देर हो जाती, आपको फांसी लग जाती है, मेरा क्या होता, मुझे संपूर्ण संसार निंदा करती, धोखेबाज कहता। तो सह राजा नाम प्रार्थना, सह माने उसने, राजा नाम माने राजा से, प्रार्थना माने प्रार्थना की, उसने राजा से प्रार्थना की स्व प्रतिज्ञा अनुसार, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार, अहम प्रत्यागतो, अहम माने मैं, प्रत्यागतो अस्मि माने लौट आया, अपनी शर्त के अनुसार या प्रतिज्ञा के अनुसार मैं समय पर लौट आया हूं। मम मित्र स्थाने दंड भागम अहम, मैं अपने मित्र जो मेरा है उसे जो दंड दिया जाता है उसके स्तर पर मैं दंड का प्रार्थी हूं, अर्थात मुझे मृत्युदंड दिया जाए। मृत्युदंड भाजम स्वमित्रम विलोक, मृत्युदंड प्राप्त करने के लिए उतावले होकर अपने मित्र को देखकर पेचयचो भ्रंशम आरोग्य, जो उसका मित्र पेचयस था, जैसे उसके स्थान पर सजा मिलनी थी, भ्रंशम आरोग्य, अचानक वो जोर जोर से रोने लगा। बिलेलापा अवदत, बिलेलापा माने रोते हुए, अवदत माने बोला, वह रोती हुई बोला, हाज स्वमित्र प्राणान तातु अहम अस्मा, अरे धिक्कार है मुझको कि मैं अपने प्राणों की, मित्र के प्राणों की रक्षा नहीं कर सका। बोले मैं तो चाहता था कि तुम्हारे स्थान पर मैं अपने प्राण न्यौछावर कर दूं। तो दामन पेशियसो मैत्री मिलो निपत चक्ता, दामन और पेशियस इस प्रकार की मित्रता को देखकर वो राजा आश्चर्य करता था।
राजा को खुद आश्चर्य चकित था कि मौत से हर कोई डरता है, लेकिन ये कैसा है कि वो समय पर आ गया और अपने मित्र की रक्षा की। साप राज, वह बोला, कौन? राजा। ये वाली आन को अभी दंड भागा बनता। अब दोनों आप सिद्ध कर लीजिए कौन दंड का भाग बनता। ये भी प्रगाढ़ न कटाती दुश्मनाम। मैं तुम दोनों की गहरी मित्रता को कभी नहीं सीख सकता। अर्थात अभी तक मैंने ऐसे मित्र को नहीं देखा जो अपने मित्र के लिए प्राणों का बलिदान करना चाहता है। अर्ध प्रभृति युवो तृतीया सर्व भवम हम अपि। तो आज से मैं तुम दोनों को मुक्त करता हूं। बोले क्यों? बोले मैं मेरा हृदय प्रसन्न हो कि एक तो अपने मित्र के लिए तुम प्राण देने के लिए तैयार थे, दूसरा अपने मित्र को बचाने के लिए ठीक समय पर वो भी आ गया। तो इन दोनों से मैं बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए मैं तुम दोनों को स्वतंत्र करता हूं। तो नृपस्य निर्णय सर्वे भ्रंशा संतुष्टा। राजा के इस निर्णय को सुनकर सभी बहुत ही प्रसन्न हुए। अर्थात राजा ने जब उन दोनों का ऐसा त्याग देखा तो राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ। अर्थात दोनों को मुक्त कर दिया। तो अभी आपने देखा कि इसका शीर्षक का प्रगाढ़ मैत्री। संसार में ऐसी भी मित्रता होती है कि मित्र के लिए प्राणों का बलिदान भी किया जा सकता है। तो इस कहानी के माध्यम से आपको मालूम हुआ होगा कि दोस्ती ऐसी भी होती है कि अपने मित्र के लिए प्राणों का बलिदान करना। आशा है आपको ये कहानी समझ में आई होगी। धन्यवाद।